अभी जो सेना थी हमारे समय बहुत ज़्यादा कठिन और परिस्थितियां थी। आज आधुनिकीकरण है तो सेना में मुझे नौकरी करने में आज उतना कठिनाइयों के सामना नहीं करना पड़ता। समाज सेवा का मेडल भी मिले भारतीय सेना के मेडल से तो बहुत बहुत मुझे तसल्ली हो गई। जब मेरी शादी हुई ना तो बम विस्फोट हुआ था उसी समय 6 महीने के बाद अब यहाँ पे लगी। आज यह कैप एक ऑफिसर कैप जी जी, ये ऑफिसर कैप मेरे सिर पर सजी। हर औरत को ये सजनी चाहिए। घर की परिस्थिति में बताना हूँ मतलब छुपाती रही और अन्य आगे बढ़ने के लिए मौका देती रही। प्रिंस एनडी एकेडमी, जहां सपनों को मिलती है यूनिफॉर्म और जुनून को मिलती है मंजिल। साल 2022 से 2025 तक 138 एसएसबी रिकमेंडेड कैडेट्स, हाईएस्ट इन इंडिया। प्रिंस एनडीए एकेडमी, जहां राष्ट्र सेवा ही है अंतिम लक्ष्य। राम राम जी, मैं भावना और ते देख रहा हूँ अपनी खबर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ कुलोद खुर्द गांव के अंदर और अपनी जिंदगी का सुनहरा 33 साल माँ भारती की सेवा के लिए सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन जगदीश प्रसाद जी नेहरा ही तो देश की सेवा करी और आज कुशल तरीके से परिवार के बीच में रिटायर होकर लौटे ही अनकी यह जर्नी है भाभी जानागा तो वीडियो ने सबसे पहले शेयर कर देना है। सर सबसे पहले थान बहुत बहुत शुभकामना। सबसे पहले जो हमारे एंकर भावना जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपनी खबर टीम को मैं बहुत आभारी और उनको बहुत बहुत थैंक्स। मैं अपनी 33 साल सर्विस पूरी करके और आज सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन की रैंक से यहाँ पे रिटायर हुआ हूँ और मैं रिटायर देश से हुआ हूँ लेकिन समाज में जब तक जान है मैं अपनी समाज सेवा के लिए रिटायर नहीं हुआ हूँ। मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा और जो आपने कीमती समय दिया हमेशा मैं उसका आभारी रहूँगा। और मेरी तरफ से जब भी किसी को एक चीज मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, 33 साल पहले ते सेवा में जुड़ा हा बी की जेके भावना ही और आज ते सेनावृत्त हो रिटायर हो भावना ही के बदलाव आयो है अभी के मन में चल रहा है। अभी जो सेना थी हमारे समय बहुत ज़्यादा कठिन और परिस्थितियां थी। आज आधुनिकीकरण है तो सेना में मुझे नौकरी करने में आज उतना कठिनाइयों के सामना नहीं करना पड़ता। पहले आधुनिकीकरण की कमी थी। आज मेरा डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं देश के प्रति प्राउड फील करता हूं और मैं देश का सदा आभारी रहूंगा कि उसने हमारे जो धरती माँ है उसको आगे बहुत ही सौभाग्यशाली और आगे लेके गए हैं और हमें प्राउड महसूस हो रहा है। सर जते लाग्या हो बर्फबारी जहाँ का इलाका में भी थी ड्यूटी दिया और धूप की तरह जलता इलाका में भी थी ड्यूटी दिया। कोई यहाँ को किस्सों तारे याद आओ कि जो अब तक और हमेशा तारे जीवन में याद रहो, बहुत ही कठिन परिस्थितियां तारे के लिए रही या फिर कोई यादगार लम्हा? 33 साल की नौकरी में सियाचिन ग्लेशियर के दौरान एक बार मैं अपने जवानों को रसद सामग्री वहाँ पे ड्रॉपिंग करने गया था। अचानक मेरे सामने नीचे जहाज लैंडिंग कर रहे थे और नीचे लैंडिंग करते समय एक डॉग सामने आ गया तो मुझे तुरंत जहाज को मेरे स्क्वाड्रन लीडर को टेक ऑफ करना पड़ा और सामने पहाड़ी नजर आई। आज बुजुर्गों और धरती माता के आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। वो जिंदगी मेरे लिए हमेशा याद रहेगी, वो आपके आशीर्वाद से बचा। धन्यवाद। सर काफी सारा मेडल्स तारकन दिख रहे हैं और पूरे भारत सरकार की तरफ से भी काफी सारा मेडल स्थान मिला है। ये तारा भी वीरता का परिचय भी देवा लाग रहे हैं। काफी सारा युवा थान देखा लाग रहे हैं। आपने झुंझुनू जिले वो भी फौजिया के लिए जाना चाहो बढ़ने की मैसेज देना चाहूंगा। जो मुझे मेडल मिले हैं मुझे ये सब भारतीय सेना ने गौरव मुझे प्रदान किया है। सबसे पहले मैं भारतीय सेना का बहुत आभारी रहूंगा और जो मुझे परीक्षा दी मैं उसमें खरा उतरा और इसलिए मुझे ये मेडल मिले। मैं चाहता हूं कि मुझे समाज सेवा का मेडल भी मिले। भारतीय सेना के मेडल से तो बहुत बहुत मुझे तसल्ली हो गई लेकिन आज समाज सेवा के मेडल के लिए अब समाज सेवा की राह चुनूंगा। समाज सेवा के लिए कोई भी बुजुर्ग, कोई भी महिला जो मेरी माता तुल्य हैं, जो मेरे पिता तुल्य हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी सेवा के लिए 24 घंटे किसी भी प्रकार की मदद के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। मैम सबसे पहले थान खूब खूब शुभकामना। वेलकम।
मैम एक चीज बताओ, जब सर ड्यूटी कर रहा है बॉर्डर एरिया पर, सर ड्यूटी करिए बाकर टाइम पर सबसे ज्यादा चुनौती थारकन रही होगी, कोई भी सालगिरह ही, जन्मदिन ही, या कोई भी विपरीत परिस्थितियां ही बात थे, अकेला देखा तो ये अकेलोपन तय मैनेज कर पाया कि सर बॉर्डर पर अच्छे से ड्यूटी कर सके? वो की भावनाओं जुड़ के और आगे आए कि मतलब जीवन जुड़ के जुड़ता रिया और जुड़ता रिया और आगे जिंदगी चलती रही और ये आगे बढ़ता रिया और मेरे भी नसीब हो कि मनाठे तक लेके आज यह कैप एक ऑफिसर कैप दे। जी जी, ये ऑफिसर कैप मेरे सिर पर सजी, हर औरत को ये सजनी चाहिए। सपनों भी हुआ है। सपनों भी हुआ है और आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड एक ऑनरी कैप्टन से रिटायर हो रही। अच्छा, अभी सर जो है ड्यूटी पर रही तो सर को काफी ज्यादा सर सर हाँ जी सर यस सर करके रही, करना पड़ता है। घरा रहे तो की चाल है, घरा कैप्टन कौन है? वैसे तो घर में हर जगह औरत ही कैप्टन होती है, लेकिन हमें मैनेज करना पड़ता है समय का और सांप का भी, इनके अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। बिल्कुल। अनुशासन का मामला में किसी की परिस्थिति रहती है सर, छुट्टी आता तो कितनों के अनुशासन बहुत के डिसिप्लिन में रहते हैं और हमें भी उसी तरह रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा मैनेज करती हूँ कि आप एडजस्ट करो। अब तो मैडम वीडियो कॉल को दौर भी आगो, कॉल भी पॉसिबल हो जाए, वीडियो कॉल भी पहले पॉसिबल हो जाए। लेटर बहुत लंबा लिखते थे। छुट्टी जब तारी शादी हुई, सर ड्यूटी ला गया तो भी दौरान की स्थिति का यहाँ बातचीत? फ्री टाइम बहुत लंबा लंबा लेटर लिखता जहाँ मैं पढ़ती रहती। तो लिखता और बनवा आण में जान में तो मैंने बीजा तो एक एक बन की भावना पर ही जुड़ा रहता, मैं कोई जमानू खत के साथ ही जुड़ा रहता। जोड़नू रहता। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, सबसे मुश्किल सफर सर तय करे है और बिका साथ सहयोग है वो पूरे परिवार को रही है, जी कारण से वह एक ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर आ पाए हैं। एक बहुत बड़ी पोस्ट है, यानी बहुत कम रेशियो का अंदर ये पोस्ट तक सूबेदार, मेजर, ऑनररी कैप्टन तक लोग पहुंच पावे और बीजा तक की जगदीश जी प्रसाद जी नेहरा ही वह भी पहुंचे हैं। घर की परिस्थिति में बता रहा हूँ, मतलब छुपाती रही और अन्य आगे बढ़ने के लिए मौका देती रही। टाबर भी तो कदे याद करता कि मम्मी पापा कदा सी, पापा कहीं तो ऐ तो बात होती रहे है, जुड़ा रहे घर, अनकी मम्मी भी है, भाई भी, अपन से हम भी, मैं भी जुड़ा रहता, मेरी सिस्टर है साथ में। जब भी कोई युद्ध की परिस्थिति आई तो मैम मन को क्या व्यथा रहे, क्योंकि पत्नी की स्थिति लगता है, मन में डर लगता है, सब कुछ बहुत ज्यादा बहुत डर लगता है। जब कोई किस्सा यहाँ को याद हो कि भाई बहुत ज्यादा पैनिक हो लेकिन भी सिचुएशन पे निकल के आ गया? हाँ हाँ, जब मेरी शादी हुई ना तो बम विस्फोट हुआ था उसी समय 6 महीने के बाद, तब यहाँ पे लगी थी। वो किस्सा सबसे भयानक होता है। वो किस्सा भयानक था, शायद उस दिन कुछ भी हो सकता था, जान जा सकती थी, क्योंकि खाना लेने के लिए गए और उसी समय विस्फोट हो गया, इनकी जान बच गई और सब मर गए। बिल्कुल यह चीज है कि तारा वर्ताम और भगवान के अंदर मान्यता में बड़ी शक्ति रही है। जी जी, हमें हमारी बहन और जेठ पे गर्व है, मेरे हस्बैंड को सक्सेस किया और मेरे लड़के को सक्सेस किया। थैंक यू। आर्मी में इसका बेटा लग गया। अच्छा, बेटो भी आर्मी में? हाँ। अच्छा, एक फौजी की माँ और फौजी की पत्नी होना में कितनों के साहस चाहे है मैम? बहुत कुछ सहना पड़ता है। एनी टाइम जीवड़ा यहाँ उठे ही रहेगी। हाँ, कि कब क्या होगा, कब क्या होगा। हाँ। जेपी नेहरा की माता जी यहीं पे मेरे साथ मौजूद ही। दादी जी राम राम। राम राम। आज किसों को लाग रहे हो बेटो, 33 साल की सेवा करके रिटायर होके आए। मेरा बेटा आज तो क्या है, मैंने बहुत खुशी हुई है। बहुत गर्व है कि बहुत गर्व है, बहुत खुशी हुई है। सोचा है कि बेटो फौज में लागा और इतना बड़ो नाम करेगा। तो बेटा ने दूध पायो जरा यो बनार बहुत कोशिश करी, जरा बेटो रिटायर ना दिला तो सो के गौरव क्वेश्चन नेहरा परिवार के लिए कोनी पूरे झुंझुनों के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट से आनो एक सौभाग्य की बात है और गौरव की बात है पूरे झुंझुनों के लिए। झुंझुनों शहीदा की नगरी का नाम से जाना जाए, फौजिया का नाम से जाना जाए, और यो गौरव में क्षण है, यो क्लोथ खुद के लिए पूरे के लिए है कि एक अफसर की पोस्ट से 33 साल की कठिन और कठोर सेवा करके देश को जवान है वो वापस घर सही सुरक्षित लौटे है। ये वीडियो पर थारी की राय है बात तान जरूर से देनी है, शेयर जरूर से कर देना, बने रहना आपकी खबर के साथ। राम राम।